हम लोग पढ़े थे जनरेशन ऑफ थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज वोल्टेज सिस्टम पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, आज हम लोग देखेंगे अपना सिमेट्रिकल देखेंगे। सिमेट्रिकल सिस्टम किसको कहते हैं, उसके सिमेट्रिकल और अपना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल उसको बोलते हैं जो कि क्या जो तीनों फेज का जो लोड होता है, लोड जो होता है आपका इक्वल होता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल उसको बोलते हैं तीनों फेज में से किसी एक का भी अगर लोड डिफरेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो बात करते हैं पहले क्या कि सिमेट्रिकल की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना, बात करेंगे किसका, पहले सिमेट्रिकल का बात करेंगे। तो अपना क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल सिस्टम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल सिस्टम होगा। एक लोड लगा रहा है थ्री फेज के साथ, तो क्या कहलाएगा वो अपना सिमेट्रिकल सिस्टम होगा। तो सिमेट्रिकल सिस्टम क्या कहता है कि सिमेट्रिकल सिस्टम जो क्या होता है कि यह जो होता है इट इज पॉसिबल क्या होता है, यह पॉसिबल होता है, क्या पॉसिबल यह किस में होगा, पॉसिबल किस में पॉसिबल होगा, इन अभी बात कर रहे थे किसका, थ्री फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीफेज ही बोलते हैं हम लोग। तो पॉलीफेज हम लोग पॉलीफेज सिस्टम लिख सकते हैं किसमें, पॉलीफेज सिस्टम में हम लोग किसमें लिख सकते हैं, पॉलीफेज सिस्टम में। तो पॉलीफेज सिस्टम में क्या होगा, सिमेट्रिकल है तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड्स जो होगा अपना, मैग्नीट्यूड्स क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड्स होगा, मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्या होगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड किसका डिफरेंट होगा, जो अपना लोड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मैग्नीट्यूड जो होगा किसका होगा, डिफरेंट होगा। एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होगा अपना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज क्या हो जाएगा अपना, डिफरेंट होगा। क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट लेकिन लेकिन एक क्या होगा, एक थ्री फेज सिस्टम में थ्री फेज सिस्टम में लेकिन एक थ्री फेज सिस्टम में क्या होगा कि इन विच क्या हो जाएगा कि इन विच द क्या हो जाएगा, थ्री फेज सिस्टम में उसका हो जाएगा इन विच द थ्री वोल्टेजेस क्या हो जाएगा, थ्री वोल्टेजेस आर क्या हो जाएगा, तीनों जो उसका वोल्टेज होगा, वोल्टेज ऑफ का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीनों फेज का मैग्नीट्यूड जो रहेगा, तीनों वोल्टेज का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑफ सेम मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड पे रहेगा अपना, क्या रहेगा अपना, सेम मैग्नीट्यूड पे रहेगा अपना, सेम क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा। तीनों वोल्टेज का, तीनों फेज का जो वोल्टेज होगा क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। एंड और जब एसी है तो क्या होगा, यहाँ पे हम किसका जिक्र करेंगे, फ्रीक्वेंसी का जिक्र करेंगे। एंड जो फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी एंड और डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा, जो उसका एंगल जो प्लेस्ड रहेगा, डिस्प्लेस्ड क्या रहेगा, जो उसका एंगल प्लेस्ड रहेगा फ्रॉम ईच अदर वो कितना होगा, जो फ्रॉम एक दूसरे से कितना पे रहेगा, ईच अदर कितना पे रहेगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पे। तो क्या कितना पे रहेगा, 120 डिग्री, कितना पे रहेगा, 120 डिग्री पे क्या रहेगा, तीनों फेज का जो डिफरेंस होगा 120 डिग्री क्या होगा, ये फेज एंगल होगा। क्या होगा, फेज एंगल होगा। क्या होगा, ये फेज एंगल होगा। फेज एंगल इज क्या होगा, फेज एंगल इज डिफाइंड, जो क्या करता है, फेज एंगल जो होता है वो डिफाइन करता है एज किसको, सिमेट्रिकल को। सिमेट्रिकल क्या करता है, सिमेट्रिकल सिस्टम को क्या करता है, वो फेज एंगल क्या करता है अपना,
डिफाइन करता है। अगर से जो एंगल जो है 120 डिग्री 120 डिग्री तीनों का है तो क्या हो जाएगा वो सिमेट्रिकल सिस्टम कहलाएगा। अगर नहीं होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, लोड पे डिपेंड करेगा। तो लोड पे डिपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, अगर लोड डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल भी डिफरेंट रहना शुरू हो जाएगा। तो ये था क्या अपना सिमेट्रिकल सिस्टम। तो सिमेट्रिकल सिस्टम क्या होता है, इट इज पॉसिबल इन ए पॉलीफेज सिस्टम में, कि क्या एक किस यह जो है पॉसिबल है किसमें, थ्री फेज पॉलीफेज सिस्टम में, जिसको हम लोग थ्री फेज कहते हैं। दैट मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज डिफरेंट। मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, बट लेकिन ए थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि इसका थ्री वोल्टेज आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है कि तीनों का जो वोल्टेज क्या होता है अपना सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड पे होता है, एंड फ्रीक्वेंसी भी, एंड डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर बाय कितना पे 120 डिग्री पे क्या रहता है, डिस्प्लेस रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज एंगल कहते हैं। इस डिफाइन करता है कि अगर 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है तो क्या हो जाएगा, ये अपना सिमेट्रिकल सिस्टम को डिफाइन करेगा। अगर हम बात करें अगले टॉपिक का, तो अगला टॉपिक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना फेज सीक्वेंस। क्या कहलाएगा अपना टॉपिक, अगला टॉपिक जो होगा अपना फेज सीक्वेंस किसको कहते हैं, क्या हो जाएगा अगला टॉपिक जो कहलाएगा अपना, क्या हो जाएगा फेज सीक्वेंस। तो फेज सीक्वेंस क्या होता है अपना, तो फेज सीक्वेंस किसको कहते हैं हम लोग, तो वो देखेंगे अपना। तो फेज सीक्वेंस किसको कहते हैं, तो फेज सीक्वेंस क्या होता है कि यह सीक्वेंस मतलब क्या, फेज का सीक्वेंस में रखना, फेज को क्या करना, सीक्वेंस में रखना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि द सीक्वेंस इन विच किसको रखेंगे, वोल्टेज को रखेंगे सीक्वेंस। तो तीन अलग अलग क्या होगा, वोल्टेज होगा, किसमें, इन थ्री फेज, किसमें होगा, इन थ्री फेजेस में होगा। थ्री फेज में क्या होगा अपना वोल्टेज होगा, जिसको क्या करेंगे हम लोग सीक्वेंस में रखेंगे। ठीक है, थ्री फेजेस क्या करेगा, इन थ्री फेजेस रिच क्या जाएगा, थ्री पे पहुंचेगा देयर। तो क्या कह सकते हैं इसी देयर कि क्या आ जाएगा, वो जो होंगे क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगा। क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, वो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, इसको जिसका क्या होगा, जो मतलब कि जो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फेज सीक्वेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, फेज सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फेज सीक्वेंस कहते हैं। अब क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि जनरली अपना क्या होता है कि जनरली द थ्री सीक्वेंस थ्री सीक्वेंस कौन कौन सा हो जाएगा अपना, थ्री सीक्वेंसेस क्या हो जाएगा अपना, आर वाई और बी, यही हो जाएगा। जनरली क्या हो जाएगा, जनरली क्या हो जाएगा अपना थ्री सीक्वेंस होगा अपना। तो थ्री सीक्वेंस क्या हो जाएगा अपना, आर वाई बी हो जाएगा थ्री सीक्वेंस। अगर बात करें आगे इसके, तो इसमें क्या हो जाएगा कि द फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जो अपना फेज सीक्वेंस होता है, क्या होता है, फेज सीक्वेंस जो होता है अपना क्या होता है, इज इम्पोर्टेंट किसके लिए होगा, किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट इन किसके लिए, डिटरमाइनिंग किसके लिए होगा अपना, डिटरमाइनिंग डायरेक्शन किसका, डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ किसका, डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या करेगा, रोटेट करेगा कब, ऑफ किसके रोटेशन करते हैं, रोटेशन की बात हो गई तो क्या होगा, एसी मोटर्स
एसी मोटर्स। और क्या हो जाएगा अपना पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल क्या हो जाएगा, पैरेलल ऑपरेशन हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा अपना पैरेलल ऑपरेशन हो जाएगा। अब जो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फेज सीक्वेंस क्या होता है, फेज सीक्वेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, अपना निकालने के लिए, अपना डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन किसका, रोटेशन का। तो रोटेशन किसमें आएगा, मोटर में, चाहे अपना जो पैरेलल ऑपरेशन करते हैं उसमें। तो क्या उसका मतलब डायरेक्शन निकालने के लिए किसका रोटेट कर रहा है, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसका, फेज सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ किसका हो जाएगा अपना अल्टरनेटर्स, ईटीसी, ठीक है, अल्टरनेटर्स ईटीसी, ठीक है। तो ये हो गया क्या अपना फेज सीक्वेंस हो गया। तो अगर आगे बात करते हैं फेज सीक्वेंस की, आगे बात करते हैं अगर, तो फिर ये तो हो गया अपना फेज सीक्वेंस की बात। अगर आगे बात करें इसमें तो आगे क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं तो तब 3 फेज सप्लाई कनेक्शन कैसे करते हैं वो चीज देख लेते हैं। 3 फेज सप्लाई का जो अपना कनेक्शंस होता है वो कैसे करते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। 3 फेज सप्लाई कनेक्शन कैसे करते हैं, तो कनेक्शन कैसे करते हैं वो तो जैसे क्या होता है कि पहले हम लोग अगर बात करें सिंगल फेज का, तो सिंगल फेज में क्या होता है, एक फेज होता है, क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, 3 फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि 3 फेज में क्या होता है, 4 वायर होते हैं। 3 फेज में क्या होता है, 4 वायर होते हैं। एक क्या होता है, 3 फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। वैसे ही सिंगल फेज में क्या होता है, 2 वायर होते हैं, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो वही चीज बोला गया है कि यहाँ पे क्या इन सिंगल फेज सिंगल फेज में क्या, सिंगल फेज सिस्टम में क्या था अपना, सिंगल फेज सिस्टम में क्या था, क्या था अपना, इसमें 2 वायर्स होते हैं। सिंगल फेज सिस्टम में क्या होता है, 2 वायर्स होते हैं, 2 वायर्स होते हैं। तो जो 2 वायर होता है वो क्या होता है, 2 वायर्स जो होते हैं क्या कहता है, सफिशिएंट होते हैं, क्या होता है, 2 वायर क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। 2 वायर क्या होता है, सिंगल फेज में क्या होता है, 2 वायर सफिशिएंट होते हैं। तो सफिशिएंट फॉर किसके लिए, उसको ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, ट्रांसमिटिंग के लिए क्या आता है, सिंगल फेज क्या आता है, 2 वायर ट्रांसमिटिंग वोल्टेज टू द ट्रांसमिटिंग, क्या ट्रांसमिट करेगा, वोल्टेज टू द किसके, लोड के, ट्रांसमिट करेगा लोड के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एक क्या होगा अपना फेज एंड दूसरा क्या, अभी बताया कि सिंगल फेज 2 वायर होगा, एक क्या होगा फेज, एक क्या होगा अपना न्यूट्रल, क्या होगा एक न्यूट्रल, ठीक है। 2 वायर होगा इसमें, एक क्या होगा अपना फेज होगा और एक क्या होगा अपना न्यूट्रल होगा। ऐसा ही अगर बात करेंगे हम 3 फेज सिस्टम का, तो 3 फेज सिस्टम में क्या होगा, 3 फेज सिस्टम में क्या हो जाएगा, 4 वायर हो गए। इन केस ऑफ किसमें, हम लोग अब किसमें देखेंगे, इन केस ऑफ किसमें देखेंगे, इन केस ऑफ 3 फेज सिस्टम, इन केस ऑफ 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 3 फेज सिस्टम में क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 फेज सिस्टम में क्या हो जाएगा कि 4 वायर रहेंगे, 4 वायर रहेंगे तो 3 क्या होगा फेज होगा, एक क्या होगा अपना न्यूट्रल होगा। तो इन केस ऑफ 3 फेज सिस्टम, तो 3 फेज सिस्टम क्या कहेगा कि 2 एंड्स लाइक 2 एंड होगा ऑफ ईच फेज का, ऑफ ईच फेज का 2 एंड होगा प्रत्येक फेज का क्या होगा, 2 एंड होगा। तो जो 2 एंड होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक R1 R2 Y1 Y2 एंड B1
एंड B1 B2, ठीक है। दोनों का क्या होगा, हर एक प्रत्येक फेज का क्या हो जाएगा, 2 यूनिट होगा, एक R1 होगा, एक R2 होगा, Y1 होगा, Y2 होगा, एक क्या हो जाएगा अपना B1 और एक क्या हो जाएगा अपना B2 हो जाएगा। यह जो होगा R क्या रहेगा, ये जो होगा अवेलेबल होगा, क्या होगा अवेलेबल, क्या होगा अपना, ये अवेलेबल होगा किसके लिए, अवेलेबल होगा अपना किसके लिए, अवेलेबल होगा, अवेलेबल किस में होगा अपना, अवेलेबल टू किसके लिए, अवेलेबल टू सप्लाई वोल्टेज के लिए, किसके लिए, सप्लाई वोल्टेज के लिए क्या रहेगा, सप्लाई वोल्टेज के लिए क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा सप्लाई वोल्टेज टू द किसको, लोड को, सप्लाई वोल्टेज टू द किसको, लोड को, ठीक है। तो अगर हम इस 3 फेज का कनेक्शन की बात करते हैं, तो इस पे अगर इसका हम फिगर बनाते हैं, जो अभी क्या था 3 वायर को हम लोग 3 वायर को जो हम लोग डिनोट किए थे, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो गया अपना क्या, ये हो गया एक टर्मिनल, ठीक है, ये हो गया इसका 2 टर्मिनल, और एक क्या हो गया इसका 3 टर्मिनल, तीसरा टर्मिनल, ये हो गया अपना तीसरा टर्मिनल, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल दिए, ये क्या हो जाएगा अपना R1, ये क्या हो जाएगा अपना R2, 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स, एक का नाम, एक यूनिट का R1 और एक यूनिट का क्या दे दिए R2 दे दिए, तो इसका क्या हो जाएगा Y1 और इसका क्या हो जाएगा Y2, इसका क्या हो जाएगा Y1, इसका हो जाएगा Y2, इसका B1, इसका क्या हो जाएगा B2, ये हो गया अपना। अब इसका जो कनेक्शन रहेगा, तो प्रत्येक का लोड के साथ कनेक्शन रहेगा, तो ये हो गया प्रत्येक के लोड के साथ कनेक्शन हो गया, तो ये हो गया इसका क्या लोड, इस फेज का लोड, ये क्या हो गया लोड, किसके लिए, फर्स्ट फेज के लिए, फर्स्ट फेज के लिए अपना लोड हो गया। अब बात करते हैं किसका, अब बात किसका करेंगे, अब बात करते हैं Y का, तो ये हो जाएगा क्या, एक Y का अपना ये हो गया, क्या हो जाएगा, ये Y का लोड हो गया, ये किसका हो गया Y का लोड हो गया अपना, ठीक है। अब किसका बात करेंगे, अब बात करते हैं किसका, थर्ड का, तो ये हो गया थर्ड का लोड, ये किसका हो जाएगा, थर्ड का लोड हो जाएगा, ये हो गया किसका लोड, थर्ड का लोड, ठीक है, ये क्या हो गया अपना थर्ड का लोड। ये जो पॉइंट होता है, ये क्या होता है अपना न्यूट्रल होता है, इसी को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट जो तीनों जाके मिलेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग न्यूट्रल। ये हम लोग, ये क्या हम आपको बता रहे हैं कनेक्शन कैसे करते हैं, 3 फेज कनेक्शन ऐसे होता है, ये कैसा हो जाएगा कनेक्शन ऐसे होता है, फर्स्ट फेज का लोड, सेकंड फेज का लोड, थर्ड फेज का लोड, ठीक है, ये हो गया अपना कनेक्शन। अब ये कनेक्शन जो होता है इसमें 2 प्रकार का होता है, एक किसमें होता है, एक स्टार कनेक्शन होता है, एक क्या होता है डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले किसका, स्टार कनेक्शन का, हम बात करते हैं कैसे, पहले किसका बात करते हैं, स्टार कनेक्शन, किसका बात करते हैं हम लोग, एक स्टार कनेक्शन का। तो स्टार है मतलब तारा, तो तारा कैसा दिखता है हम लोग को, ऐसा, ठीक है, तो जो है तारा दिखता है वैसा। डेल्टा होगा तो डेल्टा के जैसा दिखेगा, ऐसा दिखना चाहिए कनेक्शन जो है, डेल्टा के जैसा दिखना चाहिए। हम लोग ऐसे डीसी सर्किट में स्टार डेल्टा पढ़ चुके हैं, तो आप बता चुके हैं स्टार किसको बोलते हैं, डेल्टा किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम किसका कनेक्शन कर रहे हैं, स्टार का कनेक्शन कर रहे हैं। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो स्टार कनेक्शन जो होता है अपना, हम क्या कर सकते हैं कि द स्टार कनेक्शन, जो स्टार कनेक्शन जो होता है, स्टार कनेक्शन इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बनता है, फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग, किससे कनेक्टिंग, कनेक्टिंग कनेक्टिंग किसके साथ, कनेक्टिंग स्टार्टिंग, कनेक्टिंग किसके साथ, स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग, स्टार्टिंग और किससे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट जहां से होगा, टर्मिनेटिंग एंड्स जहां से टर्मिनेट होगा, ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल द क्या, ऑफ ऑल द 3 वाइंडिंग, ऑफ
ऑल द थ्री वाइंडिंग टुगेदर, थ्री वाइंडिंग क्या हो जाएगा टुगेदर। तो क्या हो जाएगा कि जो द क्या बोल सकते हैं, द एंड्स, किसका कौन सा एंड, द एंड्स क्या हो जाएगा, एंड्स R1 क्या हो जाएगा R1 Y1 B1, ठीक है। ये एंड हुआ R क्या हो जाएगा कनेक्टेड, R कनेक्टेड, ये कनेक्ट होगा, ठीक है, कनेक्ट होगा। और जो अपना क्या हो जाएगा, और जो इंड्स होगा क्या हो जाएगा, जो अपना क्या होगा इंड्स होगा, किस कौन सा इंड्स, इसका दो टर्मिनल होता है, तो क्या हो जाएगा R2 Y2 और क्या हो जाएगा अपना B2, R2 Y2 और क्या हो जाएगा अपना B2। R कनेक्टेड क्या हो जाएगा, जो ये क्या होगा कनेक्टेड होगा किससे, एक दूसरे से, कनेक्टेड टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है, एक दूसरे क्या होगा, ये कनेक्ट होगा, जुड़ेगा। दिस का कॉमन पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट होगा, अभी आपको बोले क्या कि जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम लोग कॉमन पॉइंट को क्या कहना, तो कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड, क्या होगा, क्या कहेंगे, जो कॉमन पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, न्यूट्रल कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रल पॉइंट। क्या होगा, जो कॉमन होगा तीनों का जो कॉमन पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। तो अभी आपको बताइए क्या होता है, क्या होता है थ्री फेज में क्या होगा, स्टार कनेक्शन है तो स्टार में आपको क्या दिखेगा, 4 बार दिखेगा, 3 फेज का और एक न्यूट्रल का। वही अगर हम डेल्टा की बात करेंगे, डेल्टा कनेक्शन में सिर्फ क्या होता है 3 फेज होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ न्यूट्रल पॉइंट नहीं आता, वहाँ कॉमन पॉइंट आता ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है 3 फेज ही आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना 3 फेज हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, तो क्या कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो जब कॉमन पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसके आगे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि द रिमेनिंग जो 3 एंड्स होगा इसका, रिमेनिंग 3 एंड्स, जो इसका 3 एंड्स होगा तो क्या हो जाएगा 3 एंड्स आर क्या हो जाएगा, ब्राउट टुगेदर, ब्राउट आउट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राउट आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्राउट आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना ब्राउट आउट। तो जब ये ब्राउट आउट होगा तो क्या हो जाएगा अपना, जब ब्राउट आउट अब फॉर किसके कनेक्शन के, किसके होगा, कनेक्शन के होगा। तो जो कनेक्शन जो होगा अपना, कनेक्शन किसके लिए, कनेक्शन पर्पस के लिए, किसके लिए, कनेक्शन पर्पस के लिए। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस क्या हो जाएगा, दिस एंड्स आर जनरली क्या होता है, ये जो होता है किसको रिफर करता है, रिफर्ड एज किसको, आर वाई और बी को, किसको रिफर करेगा, आर वाई बी को। टू विच लोड इज टू बी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड, क्या हो जाएगा, जो इसके साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा अपना,
क्या हो जाएगा अपना लोड क्या रहेगा इसके साथ में अपना कनेक्टिंग। इसके पहले भी आपको हम बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं 3 फेज कनेक्शन करते हैं तो कैसे कैसे 3 फेज अपना क्या करते हैं लोड कनेक्ट करते हैं। तो अब क्या बात अगर बात करते हैं तो अब इसमें बात करेंगे कनेक्शन कैसे करते हैं। तो कनेक्शन अगर देखते कनेक्शन देख चुके, अब स्टार में जो न्यूट्रल पॉइंट आता है वो कैसे आता है वो चीज़ देख लेते हैं। तो जो अपना कैसा बनता है वो जो बनता है अपना इस प्रकार से बनता है। ये हो गया अपना कॉमन पॉइंट और ये हो गया 3 फेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा R1, ये हो गया अपना R2, ये हो गया Y1, ये हो गया अपना Y2, ये हो गया B1, ये हो गया अपना B2। 3 फेज है तो 3 फेज ये निकलेगा यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा अपना, ये कहलाएगा RYB। तो RYB जो बोला लास्ट में जो बोल रहा था कि RYB जो कनेक्ट होता है वो जो कनेक्ट होगा किससे कनेक्ट होगा, टू लोड। यहाँ पे क्या लगा रहेगा, लोड लगा रहेगा, उससे क्या होगा ये कनेक्ट होगा। अगर इस चीज को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा कंप्रेस टाइप से कर दे, तो अगर कंप्रेस करें तो इस प्रकार से बनेगा। एक वाइंडिंग हो गया, ये हो गया अपना 2 वाइंडिंग और फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। ये हो जाएगा R1, ये हो गया R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना Y1, ये हो गया Y2, ये हो गया अपना B1 और एक हो गया अपना B2। इसका कॉमन पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, N कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, ये हो गया अपना R, I और B। किससे जुड़ेगा, ये लोड से जुड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूट्रल पॉइंट N जो कॉमन पॉइंट होता है तो क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग न्यूट्रल पॉइंट किससे डिनोट करते हैं, N से डिनोट करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट को। तो ये जो है अपना क्या है, स्टार कनेक्शन, क्या है अपना स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो आज अपना क्या देख लिया, आज हम लोग देखे सिमेट्रिकल सिस्टम किसको बोलते हैं, फेज सीक्वेंस किसको बोलते हैं, हम लोग आज देख लिए 3 फेज सिस्टम कनेक्शन कैसे होता है वो चीज़ देख लिया और स्टार कनेक्शन देख लिया आज के वीडियो में। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्या डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे वो जनरेट होता है, किसके अपना डेल्टा कनेक्शन में कैसा दिखता है, ठीक है। तो कल के अगले वीडियो में हम अपना देखेंगे डेल्टा कनेक्शन के बारे में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अपना स्टार कनेक्शन तक